this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 37 which is the counters and the board problem. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो काउंटर्स हैं and n is greater than 1 and we have to place these 2n counters on an n cross n board so that no more than 2 counters are in the same row, column और diagonal. तो क्वेश्चन को easily समझ लेते हैं कि क्या दिया है. ये n cross n का बोर्ड है, ठीक है. तो ये n क्रॉस n के बोर्ड के अंदर हमें 2n काउंटर्स दिए हैं. तो 2n काउंटर्स जैसे n क्रॉस n ऐसे दिया हुआ है, ठीक है. ये अभी तो मैंने n क्रॉस n का बनाया, मतलब दीज आर n बॉक्सेस, n क्रॉस n बॉक्सेस हैं हमारे उसके अंदर. तो वी हैव बीन गिवन 2n काउंटर्स, 2n ब्लॉक्स दिए हैं हमें और हमें उन ब्लॉक्स को ऐसे अरेंज करना है सो दैट नो मोर देन 2 काउंटर्स आर इन द सेम रो और कॉलम. तो अगर मैंने एक काउंटर यहाँ रख दिया, लेट्स सपोज मैंने एक काउंटर यहाँ रख दिया, दूसरा काउंटर यहाँ रख दिया, तो तीसरा काउंटर मैं इस वाले कॉलम के अंदर नहीं रख पाऊँगी, ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने ये काउंटर इधर रख दिया तो ये हो गया, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे रखना होगा तो मैं इस रो के अंदर एक और काउंटर नहीं रख पाऊँगी. सिमिलरली ये डायगोनल भी दिया हुआ है. कॉलम का हमने देख लिया, हमने रो का देख लिया, अब डायगोनल का देख लेते हैं. मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रख पाऊँगी बिकॉज इस डायगोनल के अंदर ऑलरेडी 2 काउंटर्स रखे जा चुके हैं. तो अब मैं तीसरा काउंटर यहाँ नहीं रख सकती. तो क्वेश्चन के अंदर यही दिया है कि सो दैट नो मोर देन 2 काउंटर्स आर इन द सेम रो और कॉलम और डायगोनल, ठीक है. तो ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. तो हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला या कुछ मेथड डिवाइस करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए सो दैट वी आर एबल टू प्लेस 2n काउंटर्स इन n क्रॉस n बोर्ड. तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं हम कि n हमारा इवन है या ऑड. अगर n हमारा इवन है तो हमारा आंसर अलग होगा, हमारा पैटर्न ऑफ फाइंडिंग आउट द आंसर विल बी डिफरेंट. एंड अगर हमारा n ऑड है तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा. तो अब मैंने एक फिगर ऑलरेडी बना के रखी हुई है. तो वो फिगर में ये दिया हुआ है कि अगर आपका मान लो n इवन है, तो अगर इफ़ आर n इज़ इवन, तो अगर n इवन है तो कितने लिए हैं मैंने n, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये n इवन है और इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो मैंने n इक्वल्स टू 8 लिया है, मान लो, ठीक है. n इक्वल्स टू 8 लिया है तो 8 इधर है, 8 इधर है, टोटल हमारे 64 है. तो बेसिकली चेस बोर्ड ले लिया हमने. तो ये 8 इधर है, 8 इधर है, 64 बॉक्सेस है टोटल. और हमें 2 इंटू n 16 काउंटर्स प्लेस करना है. मीन्स 16 काउंटर्स हमें प्लेस करना है सो दैट दे डू नॉट फॉल इन द सेम प्लेस एज इन कि 2 काउंटर सेम रो या सेम कॉलम या डायगोनल में नहीं होने चाहिए. तो हमारा मेथड क्या होगा? तो हमने पहले के 2 इधर प्लेस कर दिए, ठीक है. फिर हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए दूसरी रो के अंदर और हमने लगातार 2 कॉलम में ये 2 रो में ये फिक्स कर दिया, ठीक है. तो 2 रो में नहीं, 2 कॉलम में, 2 कॉलम मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये एक पूरा कॉलम है, दिस लाइन इज़ कॉलम एंड दिस लाइन इज़ रो. तो इस एक कॉलम के अंदर हमने 2 रोज़ का यूटिलाइजेशन किया, दूसरे कॉलम के अंदर हमने 2 रोज़ का यूटिलाइजेशन किया, तीसरे में हमने फिर से 2 का यूटिलाइजेशन किया एंड चौथे में फिर से हमने 2 का यूटिलाइजेशन किया, ठीक है. तो अब आप ये देख पा रहे होगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सिर्फ 2 ही काउंटर्स हैं, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 2 ही काउंटर्स हैं एंड सिमिलर गोज़ फॉर रो. अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं. तो ये कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने 8 इधर फिक्स कर दिए और 8 फिक्स करने के लिए हमारे कितने कॉलम्स लगे? हमारे कॉलम्स लगे 1 2 3 4 कॉलम्स लगे. अब हमारे पास 4 कॉलम्स और बचे हैं. तो बाकी 8 हम उसी फैशन में बाकी के 4 कॉलम्स में फिक्स कर देंगे और ऐसे हमारा इवन नंबर ऑफ केस के लिए आंसर आ जाएगा. अब ऑड के लिए थोड़ा अलग होगा पैटर्न, तो ऑड के लिए भी पैटर्न देख लेते हैं. अगर हम n इक्वल्स टू 7 के लिए कंसिडर करते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 है. तो ये ऑड भी है, 7 इज़ अ ऑड नंबर. तो अगर हम n इक्वल्स टू 7 के लिए कंसिडर करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स विल बी n इंटू 2. तो नंबर ऑफ काउंटर्स आर n इंटू 2 विच इज़ 14. तो 14 काउंटर्स हमें कुछ ना कुछ करके अरेंज करना है वेयर n इज़ इवन एंड हेयर इन आर केस n इज़ 7 और ये 7 ऐसे. तो हमारे पास टोटल 49 बॉक्सेस है. पहले हमारे पास 69 बॉक्सेस थे, अब हमारे पास 64 बॉक्सेस थे, अब हमारे पास 49 बॉक्सेस हैं. तो 49 बॉक्सेस हैं, तो उस 49 बॉक्सेस को हम कैसे अरेंज करेंगे? तो आपने देखा कि इस केस में क्या है कि पहले 2 अरेंज कर दिए,
फिर 2 वैसे ही अरेंज कर दिए, फिर 2 वैसे ही अरेंज कर दिए, लेकिन एक हमारा बच गया तो एक हमने अरेंज कर दिया। पहले हमने 2 के जोड़े में किया था, पहले 2 फिर 2 फिर 2 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें एक जोड़ा कट चुका है। तो वो जोड़ा कट चुका है, तो अब हम इसको ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे 4 कॉलम्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन इस बार अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 बच रहा है। तो मतलब ये टोटल अच्छे से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और हमें अगर उस पैटर्न से हम जाते हैं, अगर यही पैटर्न हमें फॉलो किया, ये 1 2 सेम वाला, तो हमें 4 और चाहिएंगे। तो अगर हम ये वाला जो लाइन, अगर ये यहाँ से शुरू करते, इधर तो इधर से शुरू किया है, लेकिन आप देखो इसमें पूरा 4 करने के बाद 5th कॉलम से हमने ये शुरुआत की। लेकिन इस केस में हमारा क्या है कि ये पैटर्न पूरा हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट पैटर्न वाला है वो हमने इसी कॉलम से शुरुआत कर दिया। और इस कॉलम से शुरुआत इसलिए किया बिकॉज हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, हमें एक कॉलम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर हम दोनों पैटर्न्स के आंसर डाल सकें। तो हमने क्या किया कि हमने इधर से शुरू कर दिया रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अगर हम यहाँ से शुरू करते, मान लो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, अगर हम यहाँ से शुरू करते तो हमें एक कॉलम और लगता जिससे हमारा आंसर आता, जो यहाँ पे पॉइंट आता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसको उसी 4th वाले कॉलम से शुरू कर दिया, क्योंकि अब देखो इसमें 1 था तो इसमें हम सेफली एक और ऐड कर सकते हैं ना। पहले वाले केसेस में क्या था कि ऑलरेडी 2 हो गए थे, अगर ऑलरेडी 2 हो गए तो आप यहाँ पे एक और ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 1 ही था तो आप एक और ऐड कर सकते हो, राइट। तो अगर अब मैं ये सब कुछ मिटा दूँ और इजी वे में एक बार फिर से देखें कि हमने ऐसा क्यों किया, तो मान लो कि आपका जो पैटर्न है वो अगर आप 2 लेते तो 2 लेते, तो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, जो आपका सेम वही वाला पैटर्न है। तो ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, ये यहाँ पे प्लेस करते, ये यहाँ पे प्लेस करते, ये यहाँ पे प्लेस करते एंड ये यहाँ पे प्लेस करते। अगर आपको सेम ऐसा ही पैटर्न बनाना है तो 2 पहले हो गए, 2 पहले बाद में हो गए, फिर 2 एंड फिर 1। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो कि ये एक सेकेंड, कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों एक ही कॉलम में आ गए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉलम में मैक्स टू मैक्स 2 ही आ सकते हैं, लेकिन इसमें 3 आ गए हैं। इस वजह से हम ये वाला सेम पैटर्न नेक्स्ट अपने कॉलम्स में नहीं अप्लाई कर सकते और हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया इस केस में, तो बहुत ज़्यादा ही कचरा हो गया है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, अगर हमारे पास एक कॉलम कम पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक कॉलम के अंदर एक डाल दें पहले पैटर्न के लिए, फिर दूसरे पैटर्न के लिए उसका रिवर्स शुरू करें। रिवर्स मतलब पहले 2 थे यहाँ पे, अब हमने, और यहाँ लास्ट में 1 था, तो हमने क्या किया, जो दूसरा पैटर्न है ना वो हमने इसका रिवर्स शुरू कर दिया। तो इसका रिवर्स कैसे शुरू किया कि हमने यहाँ पे 1 से शुरू किया, ताकि इस कॉलम को यूटिलाइज़ करने के लिए हम बहुत ईजीली यूटिलाइज़ कर लें। और फिर हमारा 2 2 जो पहले हमने किया था 2 2 2, तो हमारा आंसर आ जाता है n=7 के लिए, विच इज़ ऑड नंबर। तो ऐसे हम काउंटर्स को फिक्स करेंगे इन केस ऑफ n=7 विच इज़ ऑड एंड n=8 विच इज़ इवन। तो मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिए फॉर 7 and 8, आप किसी चीज़ के लिए भी ले सकते हो और कर सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन JP Morgan। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होप आपको समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।